हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 2024 के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एपिसोड में हमने जाना कि स्प्लिट एंड्स घर पे कैसे रिमूव करने हैं, या स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं और कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं। सही तरीका क्या है अपने डैमेज हेयर को रिमूव करने का, क्योंकि हेयर ग्रोथ जर्नी या हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है, अगर स्प्लिट एंड्स रिमूव नहीं किए, डैमेज हेयर रिमूव नहीं किए, तो ये स्टार्ट ही नहीं हो सकती। उसके बाद एपिसोड 2 में हमने जाना एक ऐसा हेयर ऑयल जो आप घर पे बनाएंगे, 100% प्योर तो है ही, लेकिन 100% इफेक्टिव है। मार्केट के ऑयल पे हम भरोसा नहीं कर सकते, या फिर जिन पे भरोसा कर सकते हैं उन पे इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये हेयर ऑयल हमने घर में बनाना सीखा, इतना ज्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए। बाल सफेद हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम से डील कर सकता है वो हेयर ऑयल। फिर आता है स्टेप नंबर 3 और एपिसोड 3 हमारी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का, जिसमें हमने देखा एक ऐसा हेयर मास्क जो हम घर पे तो बना रहे हैं, लेकिन मार्केट के किसी भी हेयर मास्क से 100% बेस्ट है। सच में सिर्फ एक बार आप ट्राई करके देखना, मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो प्लीज आप उस हेयर मास्क को एक बार जरूर बनाइए। सिर्फ पहली एप्लीकेशन में ही आपको फील हो जाएगा डिफरेंस, कितने ज्यादा बालों को वो सॉफ्ट, स्मूथ और इतना ज्यादा डिटेंगल कर देता है कि कंघी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो वो हमने देखा एपिसोड नंबर 3 में। अब हेयर वॉश के बाद हमें जरूरत है एक लीव इन कंडीशनर की, या बोल लो हेयर सीरम की। अब मार्केट वाले हेयर सीरम में होते हैं सिलिकॉन्स क्या होते हैं, हमारे बालों के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बाल जो है वो स्ट्रेट रखते हैं या फिर मॉइस्चराइज लगते हैं। लेकिन वही वो क्या करते हैं, हमारे बालों को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसमें फर्दर पेनिट्रेशन जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हम ऊपर से कुछ लगा रहे हैं वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इसलिए एपिसोड 4 में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा लिव इन कंडीशनर जिसको आप बालों को धोने के बाद, जब आप हेयर मास्क वगैरह लगा लेते हो, उसको रिमूव कर लेते हो, उसके बाद आप यूज करोगे एक ऐसा लिव इन कंडीशनर। तो आपके बालों को सॉफ्ट तो बनाएगा, नरिश रखेगा, साथ ही साथ जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। मतलब वो बेस्ट DIY लिव इन कंडीशनर है आपके बालों के लिए। इसका टेक्सचर इतना ज्यादा लाइट है ना, तो अगर किसी के बाल ग्रीसी, ऑयली भी हैं, उनके लिए भी सूटेबल है। अगर किसी के रफ, ड्राई, फ्रीजी हेयर है, उनके लिए भी सूटेबल है। इसका लाइट वेट टेक्सचर है, ये एकदम जैसे लगाते हैं ना वैसे ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने आज अपना हेयर वॉश किया है, वो वाला हेयर मास्क भी लगाया है जो मैंने आपको एपिसोड 3 में बताया था। इसलिए मेरे बाल जो है वो काफी ज्यादा, देखो कितने ज्यादा सॉफ्ट है कि मेरी फिंगर इसमें लिटरली फिसल रही है। लेकिन मैंने अभी तक लीव इन कंडीशनर नहीं लगाया है, मैं आपको लगा के दिखाना चाह रही हूँ कि कितना ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट हमें देता है। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली मेरे जो बाल है ना वो बेबी कर्ली हैं और ये ड्राई टेक्सचर के हैं, मतलब ये इनका नेचर है कि ये ड्राई रहते हैं, इसलिए लीव इन कंडीशनर की इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने मार्केट बेस भी लीव इन कंडीशनर यूज किए, लेकिन मैं उनसे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाई। कुछ ही घंटों के बाद अगेन बाल जो है वो और ज्यादा फ्रीजी मुझे फील होते थे, और साथ में उनमें इतने ज्यादा केमिकल कि मेरा बहुत मन था कि मैं घर में ये लीव इन कंडीशनर बनाऊं। ये लीव इन कंडीशनर मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ, इसको बनाते मुझे काफी टाइम हो गया है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने प्रीवियसली भी ये शेयर किया है जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इसको और बेहतर तरीके से बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है, और क्विकली एक बारी में आपको रिजल्ट दे देगा। तो ऑलरेडी मैंने बना के आप देख सकते हैं ये खत्म भी होने वाला है। जिस दिन मैंने ये बनाया था उसी दिन से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और वीडियो आते आते थोड़ा टाइम हो गया है, तो इसलिए तो इसको इस तरीके से अपने हाथों में लेना है। बिल्कुल एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी का है, और उसके बाद इसको हम अपने दोनों हाथ पे इस तरीके से मसाज कर देंगे, और फिर ऐसे पकड़ेंगे बालों को, और आप मिड एंड से एंड तक, जैसे आप देख रहे हो कितने रफ और ड्राई टेक्सचर के मेरे मिड एंड है, और फिर बस जस्ट इसको एक हाथ से ऐसे स्लाइड करो। इंस्टेंटली आप देखोगे इसने सारा मॉइस्चर जो है एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया है। मेरे बाल तो रहते भी इतने ज्यादा ड्राई हैं, और इस तरीके से आप क्विकली इसको लगा सकते हो। और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो एंड्स पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। इंस्टेंटली यू कैन सी द रिजल्ट। बाल एकदम मॉइस्चराइज लग रहे हैं, एकदम नरिश लग रहे हैं, एकदम हाइड्रेटेड लग रहे हैं। कंपेयर कर लेते हैं इस हाफ को और इस हाफ को।
तो ये है मेरे बाल विदाउट यूजिंग एनी हेयर सीरम लीव इन कंडीशनर, और ये है मेरे बाल आफ्टर यूजिंग अ लीव इन कंडीशनर। और ये ऐसे ही रहेंगे अप टू काफी आवर्स तक, अप टू 6 to 8 आवर्स तो ये रहेंगे। मैं इसको 2 टाइम यूज करना पसंद करती हूँ, एक सुबह और एक नाइट में। सो ऐसे रिजल्ट तो आपको मार्केट वाला लिव इन कंडीशनर भी नहीं देता होगा, और बेनिफिट्स इसके हजारों हैं। तो अब मैं इस एंड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एंटारा, तो आप देख सकते हैं बाल इंस्टेंटली कितने ज्यादा सुलझे हुए सॉफ्ट लग रहे हैं, और एक्चुअली में ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद चाहे आप कॉम्ब कीजिए, आराम से कोई भी हेयर स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो इस लिव इन कंडीशनर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक क्लीन ग्लास जार। आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, प्रेफरेबली अगर आप ग्लास का कंटेनर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें लेना है एलोवेरा जेल। जो कंसिस्टेंसी इस लिव इन कंडीशनर की है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ एलोवेरा जेल ही है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए कितना गजब का काम करता है, शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। तो एलोवेरा जेल जितना मैक्सिमम, मतलब हमें एलोवेरा जेल ही रखना है, तो जितना आपके पास है आप उतना डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं अप्रॉक्स हाफ कंटेनर जो है वो एलोवेरा जेल का यहाँ पे ले रही हूँ। जितना भी मेरे पास था मैंने सारा यूज कर लिया। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे क्या हम फ्रेश एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने से कुछ बातें ध्यान में रखने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अच्छे से आपने उसको वॉश करना है, उसका जो पीला जो लेटेक्स आता है उसको रिमूव कर लेना है। दूसरी बात, जब आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करोगे तो उसके चंक्स जो है आपके बालों में फंस सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर फंस जाते हैं। तीसरी बात, किसी लोग के लिए जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो इरिटेबल हो सकता है। अगर स्कैल्प पे लगाओगे तो वो इरिटेशन कॉज कर सकता है। एलोवेरा जेल जो प्योर फॉर्म में मार्केट में आता है उसमें ये दिक्कतें नहीं आती, तो इसलिए मैं फ्रेश एलोवेरा जेल जो है पर्सनली प्रेफर नहीं करती इन कारणों की वजह से। लेकिन आपको ये कारण जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहे हैं तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये लीव इन कंडीशनर रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ सकते, आपको उसको फ्रिज में ही स्टोर करना पड़ेगा। एलोवेरा जेल जो है हमारे बालों में सॉफ्टनेस तो देता है, लेकिन हमारे बालों को फर्दर डैमेज से बचाता है। एलोवेरा जेल बालों के लिए एज अ सन प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। जैसे हम फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे बालों को एज अ सनस्क्रीन जो है वो एलोवेरा जेल काम करता है, बालों को सनस्क्रीन की तरह प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है एलोवेरा जेल। साथ में अपने बालों को एक बाउंसी, एक शाइनी लुक भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसे स्कैल्प पे लगाते हैं तो ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको नरिश करता है। तो ये एक ऐसा लिव इन कंडीशनर है जिसको आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो हमारे मार्केट बेस्ड लिव इन कंडीशनर होते हैं, आपको पता है, उनपे साफ शब्दों में लिखा रहता है कि आपको वो स्कैल्प पे यूज नहीं करने हैं, सिर्फ अपनी लेंथ पे यूज करने हैं, क्योंकि उनमें इतने केमिकल्स होते हैं कि उनको भी पता है स्कैल्प पे लगाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। लेकिन हमारा DIY लिव इन कंडीशनर आप स्कैल्प पे लगाइए, बालों पे लगाइए, रूट्स पे लगाइए, आपकी मर्जी। ओके, सो एलोवेरा जेल लेने के बाद चलते हैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट पे, और वो है स्वीट आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। प्योर फॉर्म में हमें लेना है, मैं यहाँ पे बादाम रोगन ले रही हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म है आलमंड ऑयल की, तो इसका लेना है 1 चम्मच। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि नहीं तो बालों को ये ऑयली बना सकता है, और ऑयली हो गए तो ऑयली हेयर वाले इसे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1 चम्मच काफी है। अब जो बादाम तेल होता है ना, उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ई जो है हमारे बालों को नरिश करता है। कैसे? अगर किसी के ब्रेकेज है, किसी के बाल टूटे हुए हैं, डैमेज हेयर है, तो उनके जो हेयर सेल में, सेलुलर लेवल पे जहां जहां गैप होता है, बादाम का तेल उस गैप को फुलफिल करता है और बालों को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। इसी की वजह से जो बाल है वो काफी ज्यादा स्मूथ जो है आपको लगने लगते हैं, काफी ज्यादा फ्रिज फ्री जो है आपको लगने लगते हैं। और बादाम का तेल अगर आप स्कैल्प पे लगाते हैं तो ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। स्टडीज में ये ऑलरेडी देखा जा चुका है।
चलते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट पे और वो है आर्गन ऑयल। जी हाँ, आर्गन ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है इस DIY लीव इन कंडीशनर में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का मन हो उसके बाद अपने बालों को स्ट्रेट करने का, कोई ना कोई हीटिंग अप्लायंस लगाने का, कोई ना कोई हेयर स्टाइल करने का, तो यही हेल्प करेगा आर्गन ऑयल। आपको पता है आर्गन ऑयल एज अ हीट प्रोटेक्टेंट काम करता है। जैसे आपको पता है ना, बोलते हैं कि कोई भी हेयर स्टाइल या हीट एप्लीकेशन करने से पहले, हीट अप्लायंस यूज करने से पहले प्लीज हीट प्रोटेक्टेंट लगा ले ताकि आपके बाल फर्दर डैमेज ना हो। वही जो है आर्गन ऑयल एक तरीके का हीट प्रोटेक्टेंट है, वो अपने बालों को बर्न से, हीट से बचाता है, इसलिए उसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हीट चाहे यूवी रेडिएशन की हो या फिर आप स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो, किसी तरीके की भी हीट से प्रोटेक्ट करेगा आर्गन ऑयल, इसलिए इसको एज ए लिव इन कंडीशनर जो है वो यूज किया जाता है। 1 चम्मच इसको यूज करना है। अब मेरे पास ड्रॉपर था इसलिए मैंने 5 ड्रॉपर यूज किए हैं जो कि 5 ml के बराबर होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ और अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन चाहे आप स्किन पे लगाइए, हेयर पे लगाइए, कमाल की एप्लीकेशन आपको देता है, कमाल के रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन है एक इमोलिएंट जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देता, निकलने नहीं देता है। इसीलिए तो चाहे आप स्किन में लगाइए, इसका कोई फेस पैक बना के लगाइए या बालों में इसको यूज करेंगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो लिव इन कंडीशनर कितने लंबे टाइम तक आपको मॉइस्चर देगा, आपके बालों को हाइड्रेट रखेगा, वो डिपेंड करेगा ग्लिसरीन पे, क्योंकि ग्लिसरीन ही मॉइस्चर को लॉस होने से रोकता है और मॉइस्चर को लॉक करके बेसिकली रखता है। इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। अब बहुत ज्यादा ग्लिसरीन यूज मत कर लेना ये सोच के कि हमें मॉइस्चर को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करना है, क्योंकि ये होता है चिपचिपा। तो अगर आपने ज्यादा यूज कर लिया फिर आपका लिव इन कंडीशनर चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 टेबलस्पून जो है वो काफी है। सारे इंग्रेडिएंट हमने डाल लिए, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट डालने हैं लिव इन कंडीशनर, दैट्स इट। अच्छे से मिक्स कीजिए, एक बहुत ही ओपेक कलर का जेल लाइक आपका लिव इन कंडीशनर बनके हो गया है रेडी इंस्टेंटली यूज करने के लिए। इसको बस टाइटली क्लोज कंटेनर में रख लीजिए और उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया इसमें कोई भी मैंने फ्रेश इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया है। अगर फ्रेश एलोवेरा का यूज किया होता तो मैं इसको फ्रिज में रखती डेफिनेटली। बस जब भी आपने हेयर वॉश करने हैं, अपने डैम्प हेयर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मॉइस्चर जो है वो काफी लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। रात को सोने से पहले भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, दिन में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अप्लाई कीजिए, घर वालों को अप्लाई कराइए, जिसको भी स्मूथ बाल चाहिए, शाइनी हेयर चाहिए, उनको अप्लाई कराइए। तो ये था हमारा एपिसोड 4 में जो लिव इन कंडीशनर मैंने डिस्कस किया है, और एपिसोड 5 में मैं आपको बताऊंगी कमाल का हेयर टोनर जो स्पेसिफिकली है हेयर ग्रोथ टोनर। ऐसे इंग्रेडिएंट से बना है जो बालों को आपको न्यू हेयर ग्रोथ देने में काफी हद तक सक्षम है। तो प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आप अभी तक देख ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे एपिसोड 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।